मित्राणि नमः संस्कृताय। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम करेंगे आज श्रीमद् भगवत गीता की प्रश्नोत्तरी। इसके 3 भाग हम पहले कर चुके थे और आज है हमारी ये चौथी क्लास। इसका व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रंथ उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी हमने कर रखे हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा। तो प्रश्न नंबर 23 के साथ देखिए, नास्तो विद्यते भावो विद्यतेस्त, गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? क्या कह रहे हैं? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्त, गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध करता है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। फ्रेंड्स, जितने भी दर्शन हैं उनमें से जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। ये 3 दर्शन नास्तिक हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक। बाकी ये जो सांख्य दर्शन है और वेदांत दर्शन है ये सारे आस्तिक हैं। अब देखिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, सांख्य दर्शन से। जो गीता का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये है सांख्य दर्शन से, आस्तिक दर्शन से। आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? श्रीमद् भगवत के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से? तो किससे श्रेष्ठ है? ये है बुद्धि से श्रेष्ठ। बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, महाभारते या रामायणे? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये है गीता तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। आगे देखते हैं। भगवत गीता के 2वें अध्याय में योग का लक्षण है ए समाधि, बी कार्य कुशलता, सी चित्त वृत्ति निरोध या डी आत्मा या परमात्मा का मिलन? तो ये क्या है? अपने कार्य में कुशलता ही क्या है? योग का लक्षण है। अपने कार्य में कुशलता ही क्या है? योग का लक्षण। प्रश्न नंबर 27, ज्ञान और कर्म से युक्त है ए भागवत, बी रामायण, सी महाभारत या डी गीता? तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं? हम गीता जी पढ़ रहे हैं, तो गीता ज्ञान और कर्म से युक्त है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्लोकांश का आशय है ए तुम कर्म करके अधिकारी बनो, बी तुम्हारा अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, सी तुम्हारे अधिकार में ही तुम्हारे कर्म हैं, या केवल तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, योगः कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांश प्रवक्ता क ए भवभूति, बी मन्मट, सी जानकीदास या डी श्री कृष्ण? तो कौन है इसके प्रवक्ता? ये हैं श्री कृष्ण। आगे देखते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन इति केन उक्तम ए नारद, बी भगवान विष्णु, सी पराशर या डी श्री कृष्ण? तो ये किसने बोला है? ये बोला है श्री कृष्ण ने। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। स्थित प्रज्ञस्तो उच्यते, स्थित प्रज्ञ कौन होता है? ये परान उपदिशति, यो विपतात्वपि हसति, ये आत्मने वात्मना तुष्ट या यह सततम अधीते? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आत्मन वे आत्मा तुष्ट है, जिसकी जो आत्मा है वो तुष्ट है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, वो क्या है? स्थित प्रज्ञा मनुष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञा कै उच्यते ए कर्मयोगी, बी निष्काम कर्मयोगी, सी बुद्धिमान या डी ज्ञान योगी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा निष्काम कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एतान हंतुम इच्छामि ज्ञतो अपि पूर्यत ए सचिवो उत्तम, बी रिपुर्मर्दन, सी मधुसूदन या डी कमलापते? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी मधुसूदन। एतान हंतुम इच्छामि गणंतो अपि मधुसूदन पूर्यत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई पौंड्र ददमो महासंख्यम? फ्रेंड्स, ये जो महाशंख है ये हमने कर रखे हैं। तो ए धनंजय, बी युधिष्ठिर, सी सहदेव या डी वृकोदर? तो ये किसका है? ये है वृकोदर। वृकोदर किसको कहते हैं? भीम को। तो सहदेव का क्या है? मणिपुष्पक है।
और युधिष्ठिर का और धनंजय का ये हमने पहले कर रखे हैं, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 35, कृतस्त्वा कश्मल इदं विस्मय समुपस्थित मिति वचनम कस्य? ए संजयस्य, बी पार्थयस्य, डी कृष्णयस्य या सी कृष्णयस्य या डी भीमस्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? कृष्णयस्य। कुतः अस्त्वा कश्मल इदम विस्मय समुपस्थित, ये वचन किसके हैं? ये हैं श्री कृष्ण के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36, व्यवसायित्मका बुद्धि कुत्र न विधीयते? ए मोक्षे, बी कर्मणि, सी लोके या डी समाधौ। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर क्या होगा? डी समाधौ। व्यवसायिता बुद्धि कुत्र न विधीयते, समाधौ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37, दूरेण हयवर कर्म कस्मात्? ए कर्म योगात, बी ध्यान योगात, सी बुद्धि योगात या डी भक्ति योगात। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुद्धि योगात, बुद्धि योगात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 38, कृष्णेन वर्णित ऊर्ध्व मूल त्वादिलक्षण अश्वत्थो वृक्ष केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति? ए अयोनिर्मितेन, बी वैराग्य रूपेण, सी करवालेन या विषय मुख्य रूपेण। तो इसका उत्तर क्या होगा? वैराग्य रूपेण। क्या होगा? वैराग्य रूपेण। वैराग्य के रूप से जो हम क्या कर सकते हैं? ये कृष्ण ने वर्णित क्या कहा है? ऊर्ध्व मूलत्वा आदि लक्षण अश्वत्थो वृक्ष, किस शस्त्र से हम इस वृक्ष को छेद सकते हैं? तो वैराग्य रूपी वस्त्र से, अस्त्र से। आगे देखते हैं, वैरागी रूपी शस्त्र से इसको हम छेद सकते हैं। अंतवंत में देहा का क्या तात्पर्य है? ये शरीर नाशवान है, बी आत्मा जरमर है, सी आत्मा नश्वर है या डी शरीर का अंत हो चुका है। तो अंतवंत में देहा, इसका तात्पर्य है कि ये देह है, ये क्या है? ये अंत होनी है, अर्थात ये हमारा जो शरीर है वो नाशवान है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 40, श्रीमद् भगवत गीता के माया का कौन सा गुण नहीं है? ए देवी गुण, बी दुरात्या, सी गुणमयी या डी असती। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा असती। श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? बाकी ये जो देवी गुण है, दुरात्या है, ये जो गुणमयी है, ये सारे माया के गुण हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं? ए 8, बी 2, सी 5 या डी 10। तो कितने प्रकार की है मूल प्रकृति? ये है 8 प्रकार की, 8 प्रकार की। श्रीमद् भगवत गीता में भीम के शंख का क्या नाम है? तो भीम के शंख का क्या नाम है? ये हमने पहले भी किया है। 5 जन्य, पौंड्रक, देवदत्त और दिव्य। देखिए फ्रेंड्स, दिव्य किसी के शंख का नाम नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के, एक शंख भगवान श्री कृष्ण का है। ये 5 जन्य और जो देवदत्त है ये अर्जुन का है, और पौंड्र है ये भीम का है, और दिव्य नाम का कोई भी शंख नहीं है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न किस ग्रंथ में से कहा गया है? ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता या डी महाभारत। तो ये कहाँ कहा गया है? गीता में। प्रश्न नंबर 44, गुडाकेश क अस्ति? ए अर्जुन, एकलव्य, ध्रुव या प्रहलाद। तो अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। ये अर्जुन के नामों में हमने पढ़ रखे हैं पहले। योगस्थ गुरु कर्मणि श्लोकांशे वर्णितम तत्वम सत्यम संसार मुक्तम या अनासक्त्या कर्म। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी अनासक्त्या कर्म। जो अनासक्त कर्म करते हैं वो क्या होते हैं? वो असली योगी होते हैं। सम्मोहस्य कारणम किम? क्रोध, तृष्णा, भयम या धनम। तो क्रोध किससे पैदा होता है? ये सम्मोह से क्या पैदा होता है? क्रोध। प्रश्न नंबर 47, भगवत गीता या भक्ति योग दशम, द्वादश, एकादश या षोडश। तो इसका उत्तर क्या होगा? द्वादश। और भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन कहाँ पर करवाए हैं? ये करवाए हैं उसमें जो 11वां अध्याय है उसमें। प्रश्न नंबर 48, मतम योग उच्यते पंक्तश्च कस्मात् उद्धृता? रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, विदुरनीतय, योग सूत्रात्। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में से। श्रीमद् भगवत गीता या विश्वरूप दर्शन योग अस्ति, या मैंने अभी अभी बताया है, दशमे एकादशे प्रथमा या त्रयोदश। तो ये दशमे एकादशे अध्याय में है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा।